स्वागत है जी आप सभी का। एक ख़ास शो करेंगे। कनाडा में बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं और आजकल क्योंकि कोविड के बाद लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने गार्डियंस को, अपने फादर मदर्स को, अपने दादा दादी को बुला रहे हैं। उसके लिए प्रोसीजर क्या है, सब एक प्रोसीजर एक समझेंगे जसमीत जी से। और इसके साथ ही टूरिस्ट वीज़ा का स्टेटस क्या है, किस तरह का ट्रेंड है टूरिस्ट वीज़ा का, कितने दिनों में टूरिस्ट वीज़ा आ रहा है, लैंडमार्क इमिग्रेशन ने कितने टूरिस्ट वीज़ा हासिल किए हैं, इन सारी बातों पे आज बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए माँ बाप को या दादा दादी को क्या स्टूडेंट से कोई ख़ास लेटर की ज़रूरत है या उसके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी लेटर की ज़रूरत है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी जानकारी लेंगे। जसमीत जी हमारे साथ मौजूद हैं जो लैंडमार्क इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, जो टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी है उसमें जो स्टूडेंट हैं, उनके गार्डियंस हैं, पूरा प्रोसेस कैसे अप्लाई हो, कैसे इनविटेशन लेटर आए, मैं चाहता हूं कि आज आप बताएं। और आपका स्टेटस, लैंडमार्क को कितने टूरिस्ट वीज़ा आ रहे हैं? देखो, लैंडमार्क इमिग्रेशन साल में बहुत सारे टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस करता है। सो कम से कम नहीं तो साल के अगर मैं एवरेज लगाऊं सुरेंद्र जी तो 1000 वीज़ाज़ हम टूरिस्ट वीज़ा हर साल लेते हैं। 1000 टूरिस्ट वीज़ा हम हर साल लेते हैं। सो हमारी स्पेशलाइजेशन भी रही है 15 सालों से कि टूरिस्ट वीज़ा की जो हमारी फ़ीस है वो बड़ी जेन्युइन है। तो वो जेन्युइन फ़ीस के साथ ही क्योंकि लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा हमारे थ्रू अप्लाई करना पसंद करते हैं। सो मोर देन मतलब मैं कहूँगा कि 1000 टूरिस्ट वीज़ाज़ हम साल के अप्लाई करते हैं और लेते भी हैं। क्या कहते हैं, जो भी उनके पेरेंट्स हैं, आज की डेट में ज़्यादातर जो वीज़ा अप्रूवल आ रही है वो पेरेंट्स की आ रही है या दादा दादी की आ रही है या रिश्तेदारों की आ रही है जिनके पास स्पॉन्सरशिप्स है। या अगर आपके बैंक बैलेंस और इनकम टैक्स रिटर्न स्ट्रॉन्ग है तब भी आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बैंक बैलेंस एंड इनकम टैक्स रिटर्न स्ट्रॉन्ग है तो अगर आपका वहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं भी है तब भी आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जसमीत जी, अगर बैंक बैलेंस ज़्यादा ना भी हो, जब स्टूडेंट वहाँ गया हुआ है तो उसके पेरेंट्स, गार्डियंस, क्या टिकट आने जाने के अगर पैसे उनके पास हैं, क्या इससे भी पॉसिबिलिटी है कि टूरिस्ट वीज़ा लगता है? जिनके पास, देखो, जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमको यहाँ से अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड सीए रिपोर्ट। इनकम में हम अपनी जो भी इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम है तो एग्रीकल्चरल इनकम, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और इसके अलावा प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। बाकी इसके अलावा आपकी कोई भी सेविंग है, पीपीएफ में आपकी सेविंग है या एलआईसी में आपकी सेविंग है या कहीं पे भी आपकी सेविंग है, वो आप इसके साथ पुटअप कर सकते हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे इकट्ठे लगा के, हमारे पास एक चेकलिस्ट है, हम आपको गाइड करेंगे कि चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो वहाँ का आपका स्पॉन्सर है उनको एक इनविटेशन लेटर, अपनी पासपोर्ट कॉपी और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अपनी बैंक स्टेटमेंट, पे स्टब्स, मतलब कि कहाँ से कितनी सैलरी आती है उनको, रेंट एग्रीमेंट्स, वो सारे, अगर वो प्रॉपर्टी होल्डर हैं तो वो एफिडेविट में मेंशन कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी होल्डर हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो वहाँ से भेज सकते हैं। बट बेटर ये होगा कि एक बार आप हमारे पास जब एनरोल हो जाएंगे हम आपको एक चेकलिस्ट देंगे। जब वो चेकलिस्ट देंगे उसके अकॉर्डिंगली आप डॉक्यूमेंट्स बनाएं तो बेटर रहेगा, ताकि आपका वीज़ा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहली बार में ही सही तरीके से बन के आए। बिल्कुल ठीक है जी। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जसमीत जी ने हमारे साथ टूरिस्ट वीज़ा में भी शेयर की है। जी, इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि पिछले 45 डेज़ में कुछ हमारे पास 100+ टूरिस्ट वीज़ा की अप्रूवल्स हैं। 100+ टूरिस्ट वीज़ा की अप्रूवल भी हैं। जसमीत जी, जो स्टूडेंट है वो एप्लीकेशन खुद लिख के भेजे अपने माँ बाप के लिए, जो जिसको इनविटेशन लेटर बोलते हैं, कोई एफिडेविट है या कॉलेज कोई लेटर देता है? सैंपल हम सब प्रोवाइड करेंगे। जब बच्चा क्या कहते हैं हमारे साथ क्या कहते हैं अटैच होगा तो वो सारी हम उसको क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, सैंपल सब प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। 904139 904112 इस नंबर पर आप अपना प्रोफाइल भेजिए या आप इस नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, डिमांड भेजिए। जसमीत जी के साथ इन टच रहिए। जसमीत जी की टीम आपको पूरा मार्गदर्शन इसमें देगी।
सो लैंडमार्क इमिग्रेशन का नंबर 9041390412, ईमेल नंबर भी लैंडमार्क इमिग्रेशन का आप साथ में भेज सकते हैं। जसमीत जी ईमेल भी बता दीजिए एक बार। बिल्कुल, info@landmarkimmigration.com, कॉल कर सकते हैं 90413 90412। अब हमारे हेड ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जसमीत जी।